Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 फरवरी और आज के दिन के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। और मैं कल अभी अनअकैडमी पर एक स्पेशल जीके का एक कोर्स लॉन्च किया हूँ, जिसमें मैं पर्यटन स्थल और निर्माणकर्ता के बारे में बताऊँगा। समाज सुधारक संगठन है और संस्थापक वगैरह हैं, इनकी वीडियो को अपलोड किया हूँ। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो होते हैं, नदी उद्गम स्थल और मुहाना होते हैं, इसके साथ भी और सारे लेसन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, जाकर देखिए और हमारे प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले लेसन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, इनको जनरली कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली सेमी हैवी मिसाइल लैस पनडुब्बी फतेह का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में ईरान की, कहाँ की? ईरान की पहली सेमी हैवी मिसाइल लैस पनडुब्बी जिसका नाम है फतेह, इसका अनावरण किया गया। इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फतेह। फतेह दोस्तों एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो ये ईरान की पहली सेमी हैवी लैस मिसाइल है, पनडुब्बी है। ठीक है, फतेह है। और इसका उद्घाटन किसने किया, इसको इनॉग्रेट किसने किया? यहाँ के राष्ट्रपति यानी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी ने। ठीक है, तो जब ये ईरान की है सेमी हैवी मिसाइल लैस पनडुब्बी, तो हम लोग ईरान के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा ईरान। ईरान पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ईरान की मुद्रा होती है रियाल, ईरान की राजधानी होती है तेहरान, ईरान की संसद का नाम होता है दोस्तों मजलिस, और ईरान के राष्ट्रपति के बारे में मैंने अभी बताया हसन रूहानी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है हरियाणा में, हरियाणा के सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा के सोनीपत पर चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया दोस्तों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं करंट टाइम पर, राधा मोहन सिंह जी। कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। जैसे ही मैं उनके पद का नाम लेकर बोल रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी हैबिट बनानी है किसी भी केंद्रीय मंत्री के उनके पद का नाम लेकर। जैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह। ठीक है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इस प्रकार से आपको बोलना है। ऐसे हैबिट आपकी अगर बन जाएगी ना, तो आपसे ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो हरियाणा के सोनीपत में दोस्तों एक है IIHM। क्या है? IIHM, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। तो उसी इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट में ही केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का, जो कि इस बार का होगा चौथा। ठीक है, तो ये तो हो गया उद्घाटन। अब बात करते हैं हम लोग समापन की। तो समापन समारोह का संबोधित किया है, समापन समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहे होंगे। तो ये समापन समारोह को संबोधित किए, और ये दोस्तों 3 दिवसीय कार्यक्रम था, यानी कि 3 दिनों तक ये चला। ठीक है, तो अब हरियाणा आया है, तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मैप में देख लीजिए भारत के कहाँ है पोजीशन हरियाणा की। ठीक है, यहाँ की राजधानी होती है चंडीगढ़। यहाँ के करंट टाइम पर CM हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के करंट टाइम पर गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और पंजाब और हरियाणा दोनों हाई कोर्टों के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं कृष्णा मुरारी। ठीक है, हरियाणा के और पंजाब के में हैं कृष्णा मुरारी जी। ठीक है, चीफ जस्टिस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उदय देश पांडे को और स्मृति मानधना को। किसे? उदय देश पांडे और स्मृति मानधना को। ठीक है, उदय देश पांडे जो हैं ये कोच हैं, और स्मृति मानधना एक वुमेन क्रिकेटर हैं। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उनको कहाँ पर सम्मानित किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया पर सम्मानित किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, तो वहाँ पर एक समारोह आयोजित हुआ था। तो वहीं पर इनको महाराष्ट्र के गवर्नर जो करंट टाइम पर हैं सी विद्यासागर राव जी, तो सी विद्यासागर राव जी ने ही इनको सम्मानित किया है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं करंट टाइम पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय मतदान के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए विधेयक पारित किए? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य की विधानसभा ने स्थानीय मतदान के लिए, जो वहाँ पर स्थानीय मतदान होते हैं, स्थानीय मतदान बोले तो पंचायती जो होती हैं चुनाव होते हैं और नागरिक चुनाव होते हैं, तो उनके उम्मीदवारों के लिए दोस्तों न्यूनतम शिक्षा के लिए, न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम शिक्षा के लिए एक क्राइटेरिया जो था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से विधेयक लाए हैं राजस्थान सरकार ने? एक तो लाई है राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019, और दूसरा जो वहाँ के नगर पालिका के लिए लाई है राजस्थान नगर पालिका संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 2 विधेयक पारित किए हैं राजस्थान की राज्य की विधानसभा ने। ठीक है, तो अब राजस्थान आया है तो हम लोग राजस्थान के बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। तो राजस्थान इमेज में आपको जो दिख रहे हैं ये अशोक गहलोत, यही है करंट टाइम पर राजस्थान के सीएम, और इनके साथ में जो खड़े हैं सचिन पायलट, ये हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में बात करें तो ये भारत में आपको मैप में दिख रहा होगा राजस्थान। तो ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, राजस्थान जो है, और यहाँ के राजधानी होती है जयपुर, गुलाबी नगर भी जिसे कहते हैं हम लोग। राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं कल्याण सिंह जी, और राजस्थान हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं प्रदीप नंदराज जोग। कौन है? प्रदीप नंदराज जोग हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं कल से आपको शुरू करने वाला हूँ आप लोगों की जो 10 बजे तक, सुबह में 10 बजे के बीच में जो लोग कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, जो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ, तो उसके बारे में जो लोग डिटेल में लिखेंगे उनके मैं नाम आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन वो तभी बताऊँगा जब उनके कमेंट 10 बजे के पहले आए होंगे जिनके कमेंट। ठीक है, ये इसलिए किया जा रहा है जिससे आप लोग सुबह में उठकर वीडियो देखो, क्योंकि आप लोग दिन में देखते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप लोग सुबह में हैबिट बनाओ अपनी, सुबह में वीडियो देखो, तो इससे आपका दिन भी फ्रेश रहेगा और आपके अंदर एक नॉलेज स्टोर रहेगी। तो जब आपके अंदर कोई चीज़ के दिन के बारे में नॉलेज स्टोर हो जाती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए आप लोग सुबह में प्रयास करो 10 बजे के पहले अच्छे से आप लोग करंट अफेयर की वीडियो देखो, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उसके बारे में डिटेल में आप लोग लिखो। ठीक है, तो जो लोग डिटेल में लिखेंगे उनके नाम मैं आपको बताया करूँगा वीडियो के एंड में। ठीक है, लेकिन वो सुबह के 10 बजे के पहले, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान की एक सिटी है। ठीक है, तो यहीं पर आयोजित किया गया 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ये 3 दिवसीय उत्सव था, ये हर वर्ष होता है। इस बार का ये 40वां संस्करण था, और ये एक रंगीन जुलूस निकाला जाता है यहाँ के नागरिकों द्वारा। और ये जो रंगीन जुलूस होता है ये रेगिस्तान राज्य के जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है उनको शो करती है, वहाँ की संस्कृति को शो करती है। ठीक है, तो उनके लिए ये लोग उत्सव मनाते हैं। तो ये इस बार का 40वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव का। ठीक है, जैसलमेर में ये आयोजित किया गया। रेगिस्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो वित्त मंत्री के रूप में एक बार फिर से पदभार संभाल लिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने। आप लोग अगर काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की तबीयत खराब थी, तो ये चले गए थे अमेरिका अपना इलाज कराने। ठीक है, तो इनकी जगह पर अंतरिम वित्त मंत्री बनाए गए थे पीयूष गोयल जी, जिन्होंने ही इस बार का अंतरिम बजट पेश किया था। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी जो कि करंट टाइम पर कोयला मंत्री हैं और रेलवे मंत्री हैं, रेलवे मंत्रालय के मंत्री हैं। तो अब फिर से हो गए हैं अरुण जेटली जी अपने पदभार को ग्रहण कर लिए हैं। करीब 1 से 1.5 महीने के बाद ये इलाज कराकर अपना वापस आए हैं अमेरिका से, तो एक बार फिर से ये बन गए हैं वित्त मंत्री भारत के। ठीक है, तो अरुण जेटली अब हैं वित्त मंत्री। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कतर ओपन 2019 जीता? तो कतर ओपन 2019 अभी हाल ही में जीता है एलिस मार्टिन ने। किसने?
एलिस मार्टिन ने जीता है कतर ओपन 2019 का खिताब। और ये इस बार का इनका अगर देखा जाए तो पहला WTA प्रीमियर लेवल का एक खिताब है। प्रीमियर लेवल में पहला WTA इनका खिताब है। और इनके करियर की अगर बात करें तो इनके करियर की टोटल 5वां खिताब है। अभी तक इन्होंने केवल 5 ही खिताब जीते हैं। ठीक है, तो इमेज में देख लीजिए इनकी इमेज आप लोग, एलिस मार्टिन की। इन्होंने सिमोना हालेप को हराया है। किसको हराया है? सिमोना हालेप को हराकर इन्होंने जीता है कतर ओपन 2019। ठीक है, सिमोना हालेप की अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो सिमोना हालेप की रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है 3rd, जबकि इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है 21वीं। तो 21 नंबर की खिलाड़ी ने 3 नंबर के खिलाड़ी को हरा दिया है और हरा कर जीत लिया है कतर ओपन 2019 का खिताब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में कोलकाता में। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। यहाँ पर फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किया गया है। मैं 2-3 बार चीज़ों को इसलिए बोलता हूँ जिससे आपके माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाए, आप लोग भूले नहीं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस लोग भूल जाते हैं, ऑप्शंस तो याद रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस भूल जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने। किसने? केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके लिए इस मंत्रालय द्वारा, यानी कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 20 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। कितने? 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए। कौन दिया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिया है। ठीक है, तो ये कोलकाता में हुआ है इसका उद्घाटन। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा ये संचालित किया जाएगा आपसे। तो कोलकाता के बारे में आप लोग और जान लीजिए। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल मैप में देख लीजिए, मैप में आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा हो। यहाँ के करंट टाइम पर CM की बात करें ममता बनर्जी हैं। यहाँ के करंट टाइम पर अभी जो गवर्नर है वो हैं केसरीनाथ त्रिपाठी जी। और यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमद्दर। कौन है? विश्वनाथ सोमद्दर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा पैन इंडिया नंबर लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए 112, कौन सा? 112 पैन इंडिया नंबर लॉन्च किया गया है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए था। और किसने लॉन्च किया है इसको? इसको लॉन्च किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इनके साथ ही जो करंट टाइम पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं मेनका गांधी जी, इन्होंने इनको लॉन्च किया है। ठीक है, गृह मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री इन दोनों ने लॉन्च किया है 112, जो कि होगा महिला सुरक्षा के लिए एक इमरजेंसी नंबर। ठीक है, इसमें 16 स्टेट्स को कवर किया गया है, यानी कि 16 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में ये महिला सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नंबर वर्क करेगा। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए ये 112 जो है ये हेल्पलाइन नंबर होगा। और जिसे लॉन्च किया है किसने? राजनाथ सिंह ने और मेनका गांधी जी ने। क्लियर है इतना? चलिए अब अगला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले किस जलवायु वैज्ञानिक का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले, फेमस बनाने वाले जलवायु वैज्ञानिक थे स्मिथ बोएकर। इनका भी हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे वालेस स्मिथ बोएकर। कौन? वालेस स्मिथ बोएकर थे, ये पूरा नाम इनका था। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, अभी तक ये प्रोफेसर थे। और अब इनका देहावसान हो गया है, यानी कि निधन हो गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में इनका निधन भी हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग शब्द को ये फेमस बनाए थे। फेमस कैसे बनाए थे? ग्लोबल वार्मिंग शब्द इन्होंने ही लाया था 1975 में। कब? 1975 में पेपर के साथ ग्लोबल वार्मिंग को आम उपयोग में यही लाए थे। ठीक है, कौन? वालेस स्मिथ बोएकर। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। जो लोग डिसलाइक करते हैं वो लोग कारण भी बताइए आप लोग कि क्यों आप लोग डिसलाइक करते हैं। कोई रीज़न तो होगा, आप लोग वो बताइए रीज़न, और मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब दिया था? तो भारत ने दिया था 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को।
नेक्स्ट था रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता? तो विदर्भ की टीम ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके साथ ही विदर्भ ने ही लगातार दूसरी बार ईरानी कप का भी खिताब जीता है। ठीक है, ये दोनों ट्रॉफियाँ हैं क्रिकेट से रिलेटेड। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो जैसा कि मैंने अभी बीच में भी बताया था वीडियो में कि 10 बजे से पहले जो लोग सबसे अच्छा कमेंट करेंगे, जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में, उनको उनके नाम मैं अगले दिन की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब से तो इस वजह से आप लोग 10 बजे पहले आप वीडियो देखने की हैबिट डालिए और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे उसको डिटेल में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को कैप्टन फैंटास्टिक नाम से जाना जाता है? कैप्टन फैंटास्टिक किसको कहा जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के सहयोग से अमरावती में भारत का पहला कूलिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में भारत का पहला कूलिंग सिस्टम स्थापित किया जाना है, वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो ये तो थे दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में पता होगा अगर आप लास्ट डे की वीडियो को देखे होंगे तो बस फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर्स दोस्तों बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। यही होता है फ़ायदा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.